YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम BA पार्ट प्रथम के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्लोक प्रारंभ होता है षड्दोषा पुरुषेण इह आतव्या भूतम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेण इह आतव्या भूतम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। प्रस्तुत अयम श्लोके मनुष्यः नरः षड्दोषाः हतव्यः। षड्दोषा मनुष्य स्वशरीरेण षड्दोषा परित्यक्त्वा हतव्या। इसके बाद में अन्वय प्रारंभ होता है इह भूतिम इच्छिता पुरुषेण निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता षड्दोषा हतव्या। इह अत्र भूतिम ऐश्वर्यम उन्नतिम इच्छा रूपेण कामना पुरुषेण नरेण मनुष्येण निंद्रा स्वप्न सुषुप्त अवस्थायां तंद्रा जड़ता मूर्ख निम्न बुद्धि। भयम भीति इच्छिता भयम भीति क्रोधः मनुष्यस्य उत्तेजनम् आलस्यम दीर्घसूत्रता। आलस्यम कार्येण वंचिता। दीर्घसूत्रता आलस्य प्रवृत्ति मंदम गतिम कार्य प्रवृत्ति। अब इसके बाद में हिंदी व्याख्या प्रारंभ होती है। यह माने यहाँ भूतिम ऐश्वर्य उन्नति इच्छता चाहने वाला पुरुषेण पुरुष के द्वारा निंद्रा नींद तंद्रा जड़ता कार्य में उत्साह न दिखाना भय डर क्रोध गुस्सा आलस कार्य करने की इच्छा ना होना कार्य से परिश्रम से कतराना दीर्घसूत्रता धीरे धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति। ये 6 प्रकार के दोष हैं। ये व्यक्ति को इनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए एक तो निंद्रा का त्याग करना चाहिए, एक तंद्रा मतलब जड़ता मूर्खता का परित्याग करना चाहिए, डर का और क्रोध गुस्से का और आलस कार्य में
परिश्रम से नहीं डरना चाहिए, परिश्रम से नहीं कतराना चाहिए। दीर्घसूत्रता, धीरे धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति पर विराम लगाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो शरीर से 6 दोषों का दूर होना अवश्य संभावी है। जैसे निद्रा, नींद व्यक्ति को उम्र के अनुसार, जैसे वृद्धावस्था में 6 घंटे सोना चाहिए और किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए और शिशु को कम से कम 12 घंटे की नींद आवश्यक है और जो वयस्क अवस्था में है उसको भी 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे तंद्रा, एक मूर्खता, जड़ता नहीं होनी चाहिए व्यक्ति में, जड़ता का अभाव होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए शरीर में किसी प्रकार का, और एक गुस्सा कम होनी चाहिए। ज़्यादा गुस्से से व्यक्ति में, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सब कुछ नाश हो जाता है। एक आलस, परिश्रम से जी नहीं कतराना चाहिए और एक व्यक्ति में धीरे धीरे कार्य करने की प्रवृत्ति का परित्याग करना चाहिए। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में प्रारंभ होती है। सठ, ये प्रथमा का बहुवचन है, सस धातु है, सस शब्दात प्रथमा बहुवचन है। यहाँ पर झलाम जसो अंते सा को हो जाएगा ड और बाव साने से डा को ट, सट और सड इति प्रयोग। इसके बाद में दोसा प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद में हातव्य, हा धातु है, तव्यत प्रत्यय। इसके बाद हातव्य स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके बाद में निंद्रा, तंद्रा, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। भयम, भय में प्रथमा का एक वचन है। क्रोध, आलस्यम प्रथमा का एक वचन। दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रम विनश्यति, दूर जो धीरे धीरे कार्य करता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और धीरे धीरे कार्य करने की व्यवस्था को त्याग करके शीघ्रतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद में दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है। अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधका त्रणयी गुणत्व मापन्नम बध्यन्ते मत दंतिनः। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधका त्रणयी गुणत्व मापन्नयी बध्यन्ते मत दंतिनः। सबसे पहले प्रस्तुतोऽयं श्लोक हेतोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति, तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके संज्ञे शक्ति कलयुगे यह सहति कार्य साधका विषये सत्संगत्या महत्वं प्रतिपादयति। अल्प, अब इसके बाद में अन्वय प्रारंभ होता है। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधका गुणत्वम आपन्नयी त्रणयी मत दंतिनः बध्यन्ते। अल्पानाम सूक्ष्म, छोटी छोटी, सूक्ष्म, अल्पम सूक्ष्म वस्तूनां, सूक्ष्म वस्तूनां अपि को अपि वस्तूनां, वस्तूनां वस्तुओं का, वस्तु घास फूस, हरित 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 वस्तूनां सहति एकत्रीभूत्वा, एकत्रीभूत्वा, एकत्रित कृत्वा, एकत्रित मेलनम समूहम कार्य साधका कार्यम
सफलम भवति, कार्य सफल होता, कार्यम सफलम भवति। गुणत्वम गुण समूह रस्सी भावस्य रज्जु भावस्य, रज्जु भावस्य आपन्नयि प्राप्त बानः त्रणयि ग्रासम। हरित वृक्ष वद्यन्ते बांधे जाते हैं, जैसे वद्यन्ते। इसके बाद में मत दंत मदमस्त हाथी, मदमस्त मत्त अस्तिन करिण मत्त गज वद्यन्ते प्राप्नुवन्ति। इसके बाद में संस्कृत व्याख्या के बाद में हिंदी व्याख्या। अल्पानाम छोटी छोटी वस्तुओं का, अपि को अपि कोई भी छोटी छोटी वस्तुओं का, वस्तुनाम वस्तुओं का, सहती माने इकट्ठा करने से, कार्य साधिका कार्य सफल होता है। जैसे छोटी छोटी वस्तुओं का संकलन करने से या इकट्ठा करने से या समूह बनाने से कार्य सफल होता है। गुणत्वयी आपन्नयि तृणयि मत्त दंतना, जैसे घास के तिनकों को इकट्ठा करके जब उनसे रज्जु भाव उससे रस्सी बनाई जाती है, उससे मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है, उसको भी हाथी को भी काबू में लिया जा सकता है। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रारंभ होती है। अल्पानाम, यहाँ पर अल्प शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है। वस्तु नाम में भी षष्ठी का बहुवचन ही है। यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वकाद हन धातु स्त्रियाम कितिन से कितिन प्रत्यय सहति इति प्रयोग सिद्ध होता है। इसके बाद में तृणयि गुणत्वम आपन्नयि पद्यन्ते, बद धातु है और प्रथमा का बहुवचन है। इसी प्रकार मत दंतिन शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। इसके बाद में कार्य से साधिका षष्ठी का, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आगे का श्लोक प्रारंभ होता है। सहति श्रेयसी पुंसाम स्वक कुलैर अल्पम अल्पकैरपि तुषेणा अपि परित्यक्ता न प्रोरहन्ति तण्डुला। सहति श्रेयसी पुंसाम स्वकलै अल्पकै अपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्रोरोहन्ति तण्डुला। इसके बाद में व्याकरण अन्वय प्रारंभ। पहले प्रसंग। प्रस्तुत अयम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसमें सत्संगति से संबंधित, सत्संगति के महत्व का विस्तार से सविस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले पुंसा माने पुरुष, अल्पकई अल्प बुद्धि वाले या थोड़ी संख्या वाले, अपि माने भी, स्वकुलई अपने कुल को, सहती मतलब इकट्ठा रख करके या समूह में रख करके, श्रेयसी सफलता या लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है,
लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। तोषेण अपि, जिस प्रकार छिलके के द्वारा, छिलके भी प्रत्युक्त तंडुला प्रोरुहन्ति, छिलके के द्वारा भी जो छिलका छोड़ा जाता है, जैसे हमने धान को किसी यंत्र के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा उसको कूटा जाता है, फिर भी उसमें एक दो 10-20 दाने चावल के रह जाते हैं। फिर उनको जब हम कहीं दूसरी जगह डाल देते हैं तो उससे दूसरा वृक्ष तैयार हो जाता है। जिस प्रकार छिलके से जब अनाज अलग हो जाता तो छिलके से वृक्ष नहीं बनते। जिस प्रकार पुंसाम नृणाम स्वल्पैक अपि क्वपि स्वकुलैः स्वपंसं स्ववंशै सह समूहं श्रेयसी भद्रम तोषेण छिलकारहितम् अपि भी प्रत्यक्ता टूटा हुआ तंडुला ओदनम न प्रोरुहन्ति न उद्भवति। जिस प्रकार थोड़े से व्यक्ति होने पर भी, थोड़े से व्यक्ति उन सम जैसे जिस पुरुष के थोड़े व्यक्ति हों और वे अपने कुल के साथ में मिलजुल करके रहते हैं तो उनका कल्याण ही होता है। और यदि वे मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो उनका विनाश संभव है। इसी प्रकार जिस प्रकार चावलों को मशीन के द्वारा अलग करने के बाद में चावल द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार वृक्ष एक बार टूट जाने के बाद में दोबारा पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। अब इसके बाद में पुंसाम नृणाम अल्पकैः निर्बलम अपि क्वपि स्वकुलैः स्ववंशैः सहति स्वकुलैः सहति समूहं संगतिं श्रेयसी भद्रम तोषेण छिलकारहितम् अपि क्वपि प्रत्यक्त्वा निम्न वस्तुअं तंडुलात् ओदनम न प्रोरुहन्ति न उद्भवति। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रारंभ होती है। सहति सह धातु है, कितने प्रत्यय श्रेयसी में, इसके बाद में श्रेयसी में भी औ के स्थान में सी होने के बाद में श्रेयसी, इसमें प्रथमा का बहुवचन है। पुंसाम में सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन। प्रोरुहन्ति प्रोपसर्गपूर्व का रूह धातु और यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है।